अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं सरफेस के बारे में कि सरफेस क्या होती हैं, सरफेस कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है, और ये किस तरह की होती हैं। इसके अलावा इनको नाम क्या क्या दिए जाते हैं, ठीक है। कोई सरफेस कितनी बड़ी हो सकती है या कितनी छोटी हो सकती है, उसका हम पता किस तरह से चलाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। उसका जो है हम मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। फिर हम जो है बात करेंगे ओपन और क्लोज्ड सरफेस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरफेस क्या होती है जी। सरफेस जो है किसी भी चीज़ की जो सबसे बाहर वाली नज़र आने वाली उसकी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस। द एक्सटर्नल लेयर इज़ कॉल्ड सरफेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई भी चीज़ है हमारे पास, ये मेरे पास मार्कर है, इसकी जो बाहर वाली सतह नज़र आ रही है मुझे, इसको हम बोलते हैं सरफेस, ठीक है। ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड की ये जो सतह हमें नज़र आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है सरफेस। दीवार है जो हमें बाहर से नज़र आती है, ठीक है, उसकी जो बाहर वाली सतह है जो हमें नज़र आती है उसको हम बोलते हैं सरफेस। ओके, कोई भी हमारे पास बॉडी है जो उसकी एक्सटर्नल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सरफेस। ओके, यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो स्किन है वो क्या है, उस बॉडी की सरफेस है, ठीक है। इस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो है वो बात कर सकते हैं। ये मेरे पास बुक है, बुक की ये वाली जो मेरे पास सतह है इसको हम बोलते हैं सरफेस। ओके, तो हर जो बॉडी है उसकी जो एक्सटर्नल हमारे पास सरफेस, जो एक्सटर्नल सतह हमें नज़र आती है उसको हम बोलते हैं सरफेस। अब देखते हैं कि जो हमारे पास सरफेस होती हैं वो 0D होती हैं, 1 डायमेंशनल होती हैं, 2 डायमेंशनल होती हैं, 3 डायमेंशनल हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। लेकिन मैथमेटिकली अगर हमें इसे जानना हो तो वहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं कि सरफेस जो है वो या तो 2 डायमेंशनल होती है या 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल सरफेस कौन सी होती है और 3 डायमेंशनल सरफेस कौन सी होती है, ठीक है। 2 डायमेंशनल जैसा कि जिसकी 2 डायमेंशंस हों, नाम से ही पता चल रहा है। 3 डायमेंशनल जिसकी 3 डायमेंशंस हों, ठीक है। 2 डायमेंशनल सरफेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, जिसमें लेंथ और उसकी विड्थ जो है वो इंक्लूड हो, यानी कि इस तरफ को मूव करें या इस तरफ को मूव करें, ठीक है। इस तरफ को मूव ना करें बाहर को, ठीक है, यानी कि इस तरफ को मूव करना है और उस तरफ को मूव करना है। यहाँ इस तरफ को लेंथ है और इस तरफ को लेंथ है या इसकी विड्थ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बाहर को भी मूव करते हैं तो वो जो होगी हमारे पास 3 डायमेंशनल होगी। लेकिन अगर हम बाहर को मूव नहीं करते या अंदर को मूव नहीं करते तो हम उसको बोलते हैं ये कौन सी सर्विस है, ये 2 डायमेंशनल सर्विस है। एक स्क्वायर की बात की हमने, आगे हम देखते हैं कि रेक्टेंगल, अगर हम इस तरफ को मूव करते हैं ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। तो हम अगर तो इसके पीछे की तरफ भी अगर हमारे पास मूव करने के लिए होता या इस तरफ को मूव करने के लिए होता तो हम इसे 3 डायमेंशनल सरफेस बोलते या, ठीक है, इसको 3D बोलते। लेकिन ये क्या है, ये जस्ट हमारे पास 2 डायमेंशनल है, इसकी 2 ही डायमेंशन है। इसी तरह से सर्कल है, ठीक है, या तो हम इस तरफ को मूव कर सकते हैं या इस तरफ को, ठीक है, इसकी 2 ही डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशंस नहीं होती। इसलिए ये हमारे पास 2 डायमेंशनल सरफेस है। होप सो आपको 2 डायमेंशनल सरफेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, ठीक है, जैसा कि हमने स्फीयर की बात की थी, तो स्फीयर क्या था, 3 डायमेंशन था। अगर हम उसके सेंटर से हम मूव करना स्टार्ट करें, इधर को भी मूव कर सकते हैं, उधर को भी मूव कर सकते हैं और ऊपर या नीचे को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, इधर को भी और नीचे या ऊपर, ठीक है। इनके 3 वेज में वहाँ पे हम जो है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह जो है उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसी जो हमारे पास सरफेस होती है उसको हम 3D सरफेस
बोलते हैं, और या इसको हम स्फीयर, ठीक है, स्फीयर चूँकि 3D होता है। आगे हम बात करते हैं क्यूब है या बॉक्स, ठीक है। बॉक्स कोई भी हमारे पास होता है वो हमारे पास 3D होता है, ठीक है। मसलन ये इसकी कह लें कि लेंथ, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। ये इसकी कह लो कि लेंथ, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 वेज में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे जो है वो 3D सरफेस बोलेंगे। ये हमारे पास बॉक्स है या इसको हम क्यूब भी बोलते हैं। इस तरह से और भी हमारे पास सरफेस हो सकती हैं। ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। ये हमारे पास कौन सी सरफेस होगी, हम इस तरफ इसकी कह लें कि लेंथ है, ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है और यहाँ पे इसकी जो है वो विड्थ है, ठीक है। हम 3 वेज में यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी सरफेस होगी, 3 डायमेंशनल सरफेस होगी। ओके, इसी तरह से हम सिलेंडर जो है उसकी बात करते हैं। सिलेंडर सेम लाइक दैट, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा। उसके रास्ते में वो सेंटर से जो है वो खाली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जो है वो उसका खाली है सरफेस, हम उसकी बात करते हैं। तो इसकी जो अगर हम देखें तो इसकी एक तो लेंथ है, ठीक है, कुछ विड्थ भी है, ठीक है, और इस तरह से इसकी जो है वो इस तरफ को भी मूव कर सकते हैं। इस तरफ को भी इसकी कोई लेंथ है, इस तरफ को भी लेंथ है और इस तरफ को भी लेंथ है। इसलिए हम जो है इसको 3 डायमेंशनल सरफेस जो है वो काउंट करते हैं। ओके, अब हम 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को डिफरेंट नेम्स देते हैं, ठीक है। जो 2 डायमेंशनल सरफेस होती है उसको हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल सरफेस को हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं और जो 3 डायमेंशनल सरफेस होती है उसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ठीक है जी। 2 डायमेंशनल को फ्लैट सरफेस और जो हमारे पास 3 डायमेंशनल होती है उसको हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो सरफेस है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है। एक तो हम जो है वो सिंपली कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हुई हैं, हम देखेंगे और बता देंगे कि कौन सी सरफेस जो है वो बड़ी है, कौन सी छोटी है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये एक छोटी सरफेस एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये एक बड़ी सरफेस है, आपने देखा और आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी सरफेस जो है वो छोटी है और कौन सी सरफेस बड़ी है, कितनी बड़ी है, ठीक है। तो अगर हमने इसे जानना हो मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एरिया जो है वो जानते हैं, ठीक है। एरिया जानने के लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं और जो मुख्तलिफ़ शेप्स की हमारे पास सरफेस होती हैं उनका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ सरफेस हैं, उनका हमने एरिया फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल होती है उसका एरिया जो है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर का भी हम जो है इसी से फाइंड कर सकते हैं। आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास जो सर्कल होता है उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें स्फीयर के बारे में, ठीक है। स्फीयर का जो हमारे पास एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम सिलेंडर की बात करें, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर जो है वो उसका फार्मूला जो होता है 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम एक और बात करते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं जो हमने बात की है सरफेस के बारे में, इन एरियाज़ के डिफरेंट नेम्स होते हैं। या तो हम इनको सरफेस एरिया बोलते हैं, या हम इनको एरिया बोलते हैं, या हम इनको प्लेन एरिया बोलते हैं। प्लेन एरिया उस केस में बोलेंगे अगर हमारे पास जो सरफेस है वो 2 डायमेंशनल होगी। 3 डायमेंशनल के लिए हम जो है वो प्लेन एरिया का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब जो है हम चूँकि पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था पहले, लेकिन यहाँ पे हम जो है प्रूव करेंगे कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है,
उसका जो वेक्टर क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है क्या होगी और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। ठीक है जी, ओके। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास कोई वेक्टर है, उसकी ये डायरेक्शन है, उसको हमने एल का नाम दे दिया। ये दूसरा वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, उसको मैंने एक और वेक्टर का नाम दे दिया जिसको डब्ल्यू कहते हैं। फिर मैंने इसका जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे और यहाँ पे इसको जो है वो ड्रा करके मिला दिया। तो ये मेरे पास एक जो है वो कह लें कि रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है, अब हम जो है इसका एरिया फाइंड करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर एफएससी में जो है वो पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास दो वेक्टर्स की ऐसी ज़रब होती है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास वेक्टर दो हों, उनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। ठीक है, और चूँकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यही हम आज जो है वो प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास दो कह लें कि वेक्टर्स हैं, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं। इससे पहले ये देख लें कि हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन ऑफ थीटा यूज़ किया था और साथ में n यूनिट वेक्टर जो है वो शो करवाया था। ये क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है साइन थीटा। ठीक है, एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान और n जो है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब ये दो वेक्टर्स हैं तो क्या आएगी, इनकी मैग्नीट्यूड आएगी पहले l इंटू डब्ल्यू, साथ में क्या आएगा साइन थीटा और साथ में n यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है जी, ओके। अब चूँकि हमने इसके बारे में पहले बात की हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि एरिया क्या होता है L क्रॉस W। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर, तो हम यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो इसको शो करवाएंगे। ओके, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ये हमारे पास LW इंटू साइन थीटा आ गया। ठीक है, LW जो है ये इस वेक्टर की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया था L इंटू डब्ल्यू, जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये एरिया का बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया जो है यहाँ पे हमारे पास इसको ये पुट कर देंगे। और चूँकि हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे जो चीज़ है, लेट्स सपोज के जो हमारे पास कह लें कि जो वेक्टर होता है उसी की जो है वो मैग्नीट्यूड होती है और साथ में यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनके दरमियान में जो एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे जो है वो एंगल पुट कर दें LW इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एंगल पुट करना है, कितना है एंगल 90 डिग्री है और साथ में n यूनिट वेक्टर है। ओके, LW साइन 90 हमारे पास 1 होता है और यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर आ गया, ए वेक्टर, इनके एरिया वेक्टर, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो इन्हीं की मैग्नीट्यूड आई। ये वेक्टर है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है और साथ में n यूनिट वेक्टर या कोई भी यूनिट वेक्टर हम शो कर सकते हैं, या इस तरह से हो सकता है कि b है वेक्टर इंटू b मैग्नीट्यूड और b का यूनिट वेक्टर। n जो है ये भी यूनिट वेक्टर के तौर पे यूज़ होता है, आपको पता है। अच्छा, जो वेक्टर होगा उसी की मैग्नीट्यूड होगी और उसका यूनिट वेक्टर है, जो वेक्टर होगा उसी की मैग्नीट्यूड होगी और उसी का यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी इसी की आएगी। ठीक है, और साथ में n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे पास, ये चूँकि हमने इसको वेक्टर प्रूव कर दिया है तो हम इसको क्या कहेंगे,
ये वेक्टर एरिया है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने क्या नाम दिया था, L क्रॉस W जो है ये हमारे पास जो है एक कह लें कि चले इसको अभी वेक्टर हमने प्रूव नहीं किया था तो हम यहाँ पे इसको वेक्टर भी शो नहीं करते। ओके, इसको हमने क्या कहा था, सरफेस एरिया का नाम दिया था, एरिया का नाम दिया था, प्लेन एरिया का नाम दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है जी, इसको सरफेस एरिया, और ये क्या शो करता है, डायरेक्शन। ओके, और आपको पता है कि हम जो है इसकी डायरेक्शन जो दो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हम जो डायरेक्शन जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, तो हम फर्स्ट ईयर से ही उसका भी कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वहाँ पे हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो वहाँ पे हम राइट हैंड रूल जो है वो अप्लाई करते थे। तो राइट हैंड रूल किस तरह से अप्लाई करते थे, इस तरह से इस वेक्टर जो है जो है ये वाला, वहाँ से हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते थे दूसरे वेक्टर की तरफ, और ये जो थंब था ये जो है इन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो शो करता था, जो कि थी इनके परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं तो इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, जो कि इस सरफेस के नॉर्मल होगी, 90 के एंगल पे होगी, ठीक है। हम जो है सरफेस के लिए मोस्टली जो हमारे पास एक अच्छा वर्ड है वो नॉर्मल है, तो हम इसलिए यहाँ पे इसको नॉर्मल ही कहेंगे, ठीक है। इसके लिए नॉर्मल वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए बजाय इसके कि हम इसको कहेंगे इसके 90 के एंगल पे है या इसके परपेंडिकुलर है। जो सरफेस के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं ज़्यादा प्रॉपर वर्ड जो है वो हमारे पास नॉर्मल जो है वही लेते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल के बारे में हम कुछ तो पहले बात कर चुके थे कि ये लेट्स सपोज मेरे पास सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ है, ये कोई सरफेस है तो इसका नॉर्मल इस तरफ को होगा, ये है तो इसका सरफेस नॉर्मल जो है इस सरफेस का इस तरफ को होगा, ये है अगर हमारे पास सरफेस, इसका नॉर्मल इस तरफ को होगा, ये हमारे पास सरफेस है, इसका जो नॉर्मल है वो इस तरफ होगा, ये सरफेस है, इसका नॉर्मल इस तरफ को होगा। अगर सरफेस इस तरह से है तो इसका जो नॉर्मल है वो इस तरफ है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया है कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसकी एग्जांपल भी मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें दी थी कि वो जो एम्ब्रेला है, ठीक है, उसका ऊपर सरफेस है, ठीक है, उसकी सरफेस है, और नीचे जो है उसका जो है वो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर एरिया जो उसको शो करवाता है, उसका कह लें कि पोजीशन वेक्टर है, जो कि उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं जिससे हम, ठीक है, जो हैंडल है जहाँ से कह लें कि बारिश आ रही है जिस तरफ से हम उस तरफ को कर देते हैं, अगर कहते हैं इस तरफ तो इस तरफ कर देते हैं, तो इस तरह से हम उसकी पोजीशन जिस चीज़ से चेंज करते हैं वो क्या है, उसके बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो उसकी डायरेक्शन है असल में, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि वेक्टर जो है वो एक एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब हम देखते हैं कि ओपन सरफेस क्या होती है और क्लोज्ड सरफेस क्या होती है। हमसे भी पता चल रहा है कि ओपन सरफेस क्या होगी और क्लोज्ड सरफेस क्या होगी। ओके, ओपन सरफेस ऐसी सरफेस हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक ओपन सरफेस है, ठीक है। अब क्लोज सरफेस क्या होगी, लेट्स सपोज ये मेरे पास रूम है, अगर इसमें कोई विंडो ना हो, ठीक है, तो और कोई जो है इसमें डोर ना हो, ये जो है हर तरफ से बंद हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं है। लेट्स सपोज ये है मेरे पास, ये हर तरफ से बंद है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये क्या होगी, एक क्लोज्ड सरफेस है। अगर मैं इसको यहाँ से खोल देता हूँ तो ये जो है क्लोज सरफेस नहीं रहेगी, ये ओपन सरफेस बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास ओपन सरफेस की और क्लोज सरफेस की। ये चीज़ें इसलिए आपसे डिस्कस की हैं कि आगे जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं या कुछ हम पीछे भी पढ़ चुके हैं उनके बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपने अच्छे से इनको देखना है। अगर किसी पॉइंट की कोई समझ ना आए तो वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।